नमस्कार। डॉक्टर से स्पीक के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनु पांडे। दर्शकों, जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है, ऐसे बदलते मौसम में हमारे शरीर पर भी अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर कई मौसमी रोगों की चपेट में आने की संभावनाएं उसमें बढ़ जाती हैं। ऐसे में हम अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ एवं सुरक्षित रख सके, बात करेंगे आज इसी विषय पर कि आखिर मौसमी रोगों का होम्योपैथिक से इलाज किस प्रकार से संभव है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव जी, जो कि कंसल्टेंट हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप सोनकर जी, जो कि प्रोफेसर हैं नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज में। नमस्कार सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम डॉक्टर से स्पीक में। और दर्शकों, आप भी अपनी सेहत से जुड़ी हुई किसी भी समस्या को हमारे डॉक्टर से पूछना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं इन नंबर्स के द्वारा, जो कि इस प्रकार से हैं 0522229556, 0522229556। तो दर्शकों, तो डॉक्टर दिलीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मौसमी रोगों का प्रभाव सबसे पहले बुखार के रूप में हम सबके सामने आता है, जिससे कि हर कोई प्रभावित होता है, तो ऐसे में हम इससे किस प्रकार से बच सकते हैं? देखिए सर्वप्रथम तो जो है, चूंकि मौसम बदल रहा है तो मुझे जो है या हम सभी को जनमानस को ठंड से बचना चाहिए। जैसा कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो उन्हें पूरे फुल आस्तीन के पूरे कवर करके कपड़े पहनने चाहिए, जूते मोजे पहन करके ही निकलना चाहिए, कान को बांध के रखना चाहिए। चूंकि अभी मौसम बदल रहा है तो इस दरमियान सर्दी जुकाम बुखार खांसी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने दिनचर्या को बदलना चाहिए। जब भी हम मॉर्निंग वॉक में निकले तो पूरे फुल आस्तीन के कपड़े पहने, कान को बांध करके रखें, जूते मोजे के साथ ही निकलें। तो इससे हम जो है मौसमी बुखार से बच सकते हैं। अगर बुखार सर्दी आता है तो इसमें बहुत ज्यादा दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे काली मिर्च है, तुलसी पत्ते हैं, अदरक है, इसका काढ़ा वगैरह बना कर पी ले, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता है तो नियर बाई जो भी होम्योपैथिक चिकित्सालय है वहां जाकर के हम इससे दवा ले सकते हैं। तो हम इससे भी बचाव का उपाय कर सकते हैं। दवा खा करके हम अपने को स्वस्थ कर सकते हैं, ज्यादा जो है गंभीर बीमारियों की तरफ नहीं हो पाएंगे। जी डॉक्टर निशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बात करें अगर बुखार की, तो ऐसे बदलते मौसम में डेंगू होने की संभावनाएं अत्यधिक ही बढ़ जाती हैं। डेंगू के केस भी ऐसे मौसम में बढ़ जाते हैं, तो ये किन कारणों से होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? जी। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपको मुझको बुलाने के लिए। और जी सबसे सर। इम्पोर्टेंट है, आजकल जो मौसम जो बदल रहा है और बुखार एक बहुत कॉमन सिम्टम है इसका। और बुखार बहुत से कंडीशंस के अंदर होता है, एक कॉमन सिम्टम है। और डेंगू जो आजकल है वो सबसे ज्यादा इस समय भयावह स्थिति क्रिएट किया हुआ है। और हमारे साथ अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ था कि डेंगू का आगमन हो चुका है। और जी बिल्कुल। स्पेशली होता क्या है कि ये मौसम जो बदलता है, बदलने मौसम में क्या होता है कि क्योंकि ये एक वायरस है, फ्लैवी जी वायरस का एक ग्रुप होता है जो जिसका ये वायरस डेंगू क्रिएट करता है। और इसका एक वेक्टर है एडीज मस्कीटो जिसको कहते हैं। जी और उसकी वजह से ये एक दूसरे जो एक इन्फेक्टेड आदमी से उसको काट करके एक स्वस्थ आदमी को वो ट्रांसमिट करता है। अब जी सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जब आपके वायरस आपके अंदर जब मच्छर के थ्रू आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो वो जी आपको डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स क्रिएट करता है, जिसमें हाई ग्रेड फीवर सबसे इंपॉर्टेंट है। जी सबसे हाई ग्रेड फीवर होता है और इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसमें इतना ज्यादा बॉडी एक होता है, शरीर एकदम टूटने लगता है, और इसको जी ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। और ये प्रॉब्लम जब बढ़ने लगती है और आगे बढ़ती है तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, जी आपका जी लीवर के एसजीपीटी एसजीओटी वो उसमें बढ़ने लगता है, और आपको वॉमिटिंग जी टेंडेंसी फील होती है। डायरिया बहुत कॉमन कंडीशन है। और जी उसके बाद जब ये और बढ़ता है तो प्लेटलेट्स आपके जो हैं वो बहुत गिरने ही ज्यादा लगते हैं। है। जी और जब प्लेटलेट गिरते हैं तो ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, जिसपे हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत आवश्यकता हो जाती है, जी प्लेटलेट्स भी देने बिल्कुल। पड़ जाते हैं। और बहुत सी भयावह स्थिति आती है, इससे हमें बच के रहना चाहिए। और जी मस्कीटो से बचना चाहिए, मस्कीटो नेट्स लगाना चाहिए, रेपेलेंट्स लगाना चाहिए, और इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखनी चाहिए।
ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। जी। डॉक्टर दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डेंगू का इलाज होम्योपैथिक में संभव है? 100% मैं तो बोलूंगा कि 100% इसका इलाज है। लक्षण जी। के अनुसार हमारे यहाँ जो है इसकी दवाइयाँ प्टोरियम पर्फ है, करिका पपाया जी। की है, टीनिस्पोरा है, रस्टक्स है, ब्राइनिया है, आर्सेनिक है, जेल्सेनियम है, चाइना है। इस लक्षणों के अनुसार जो है हम इन दवाओं से 100% डेंगू को ठीक कर सकते हैं। जी। क्योंकि इसमें आप सब विदित हैं कि इसमें प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। तब होम्योपैथिक दवा के साथ साथ अगर अपने खान पान को सुधार लें तो जी। 100% डेंगू के मरीज को ठीक किया जा सकता है। जी। जी, डॉक्टर निशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया में अंतर क्या है? हम कैसे जानें कि हमें इनमें से कौन सी बीमारी है? जी। सबसे पहले मैं तो आपको एक बताना चाहूंगा कि जो मलेरिया है वो एक पैरासाइटिक डिजीज है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से ये जी। फैलता है। और जो चिकनगोनिया और जो हमारा डेंगू है ये दोनों वायरल डिजीज है। जी। और इसमें अगर हम हायरार्की रखें तो इसमें डेंगू सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, उसके बाद जी, बिल्कुल। मलेरिया, और उसके बाद जो है हमारा चिकनगोनिया आता है। मलेरिया में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरमिटेंट फीवर। आज जी। फीवर है, कल खत्म हो जाएगा, परसों फिर आ जाएगा। जी, हाई बिल्कुल। ग्रेड फीवर, इंटरमिटेंट फीवर होना बहुत है, लीवर को भी अफेक्ट करता है और जी। बॉडी एक बहुत क्रिएट करता है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है मलेरिया का, जिसका हमें मलेरियल पैरासाइटिक का टेस्ट भी जरूर कराना चाहिए। उसी अच्छा तरह जी। चिकनगुनिया जो होता है उसमें भी हाई ग्रेड फीवर होता है और जी। आपके जी। बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाहूंगा, इसमें आर्थराइटिस और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक ये चीज जी। जी, डॉक्टर दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे यही कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया में अंतर क्या है? देखिए सबसे पहले तो तीनों में जो डेंगू है, चिकनगुनिया लगभग मिलते जुलते लक्षण मिलते हैं, लेकिन जी। दो तीन खासियत होती है। जो जी। डेंगू बुखार होता है, जिसे हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं, उस पे चेहरे पे, हाथ पर, ठीक है, और सीने जी। वगैरह जी। पे जो स्पॉट बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं। लेकिन जी। चिकनगुनिया में इंटायर बॉडी पे छोटे छोटे टीने हेमरेज हो जाते हैं, जिससे जो जी। हमारा प्लेटलेट काउंटिंग कम हो जाती है। और मलेरिया में खासतौर से मलेरिया इन दोनों से अलग हट करके है। जी। इसमें जो बुखार आता है वो रुक रुक करके बुखार आता है, कंटिन्यूएशन में इसका बुखार जी। नहीं होता। जब भी बुखार आता है तो ठंड के साथ आता है, तो ये एकदम क्लियर कट हो जाता है। जब ठंड के साथ बुखार आता है तो हम क्लियर जी। कट जी। समझते हैं कि ये मलेरिया बुखार है। और इस जी। तीनों का जो है होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। होम्योपैथी के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया मलेरिया में रुक रुक के बुखार आता है, तो वायरल फीवर और मलेरिया में अगर अंतर करना हो तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? निश्चित तौर पर मलेरिया और वायरल जो फीवर है तो कंसंट्रेट बना रहेगा, उसमें बुखार एकदम कंप्लीट ठीक नहीं होता। लेकिन जी। मलेरिया का अगर बुखार होगा तो फिर आज बुखार हुआ, सबको कपकपी की देकर के बुखार आएगा। आप ये आदमी पेशेंट जो है पूरा चादर कंबल ओढ़ने की इच्छा रखता है। लेकिन वायरल में ऐसा नहीं होता, वायरल में बुखार बना रहेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा कम बेसी करके बुखार रहेगा। लेकिन मलेरिया में जो है जब बुखार आएगा तो जी। जी। तेजी से आएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा, उसे लगेगा मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। जी, बिल्कुल। सर, ये भी जानना चाहते कि चिकनगुनिया के बाद जो फीवर, जो जोड़ों में दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये क्या इन फ्यूचर तक बना रहता है या ये सही हो जाता है? देखिए अगर हम इसका अच्छे से इलाज नहीं करेंगे तो जी। चूंकि इसमें जो है गाउट आर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए जी। अगर हम उसकी फाइंडिंग कर लेते हैं, अच्छे से उसका इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और इलाज कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं जी। कि ये परमानेंट रहेगा। अच्छे से अगर होम्योपैथिक इलाज करेंगे तो परमानेंट ठीक हो जाएगा। जी, भविष्य में सर इससे मतलब कि कोई परेशानी नहीं होगी, अगर अच्छे से इलाज हो नहीं, जाएगा हमारा कुछ तो? नहीं एकदम। अगर ट्रीटमेंट अगर अच्छे से कर लें तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक साइंस आगे जी। चल के उसे कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। जी। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि ये कोरोना काल का समय चल रहा है, ऐसे में सर्दी जुकाम ही कोरोना का मेन सिम्टम है और नॉर्मल जो सीज़न इस समय बदल रहा है मौसम, ऐसे में सर्दी जुकाम होना नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे में इन दोनों में अंतर कैसे करें कि आखिर हमें नॉर्मल सा सर्दी नि- जुकाम है, कोरोना नहीं है? निश्चित तौर पर इसमें बहुत क्लियर कट दो तीन ऐसे सिम्टम्स हैं
जिससे हम जी, बाइफरकेट कर सकते हैं, फाइंडिंग कर सकते हैं कि ये कोरोना का पेशेंट है और ये नॉर्मल सर्दी जुकाम का। कैसे जी, लक्षण कैसे हम जान पाएंगे कि कोरोना का मरीज है? कोरोना का जो आपने देखा होगा कि जैसे एपिडेमिक रूप में कितने सारे बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हो गए थे, तो इसके जो जी, मेन लक्षण जो मेन सिम्टम्स हैं, उसमें सूखी खांसी आना, बुखार होना, जी, शरीर में दर्द हो, बदन में दर्द होना और लॉस ऑफ स्मेल बहुत सारे लोगों को मिला। जी, ये एकदम क्लियर कट ये कोरोना के लक्षण है। लेकिन आम आम समय में जो इसमें आ रहा है सर्दी जुकाम, इसमें आप देखते हो कि सूखी खांसी आती है, खांसी जी, कभी सूखी जी, आती है, बिल्कुल। कभी उसके साथ बलगम निकलता है, जकड़न हो जाती है, छींक जी, जी, आती है और अक्सर जो है बुखार रहता है। तो ये जो है दोनों को क्लियर कर देता है कि जो ये कोरोना का पेशेंट हो सकता है और ये जो है कॉमन जो सर्दी जुकाम बुखार के पेशेंट हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी, डॉक्टर निशान जी, आपसे जानना जी। चाहेंगे कि बदलते मौसम में बहुत सारे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं भी जैसे कि बढ़ जाती हैं। ऐसे में बहुत हम्म। सारे चर्म रोग भी सामने उभर के आते हैं। तो इनका इलाज क्या होम्योपैथिक में संभव है? जी, देखिए चर्म रोग में होम्योपैथी तो जानी ही जाती है चर्म रोग से। और जी, सबसे इम्पोर्टेंट चर्म रोग में इतना अच्छा इलाज होम्योपैथी के अंदर है। और स्पेशली ये जो मौसम बदल रहा है इसमें जी, हमारा जो मेन है वो हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आलस में आ जाते हैं, बच्चे हैं जो नहाते नहीं हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट है कि हाइजीन जरूर मेंटेन करें। जी, दूसरा अपना बिल्कुल। जो है सबसे इम्पोर्टेंट है साफ सफाई के साथ अपना इम्यूनिटी बूस्टर्स दवाइयां जरूर लीजिए आप। ठीक है। जी, बिल्कुल। आपके जो वेरियस मेडिसिन हैं होम्योपैथी के अंदर जी, आती हैं वो बहुत आपके होम्योपैथी के अंदर बहुत कारगर है। बीमारियां जी, जैसे आजकल जो बहुत मौसमी बीमारियां हैं जैसे सोरियासिस हो गया, फंगल जी, इन्फेक्शन हो गया, ये सब जी, चीजें, ड्राई एक्जिमा हो गया, ये सब सिबोरिक डर्मेटाइटिस होता क्या है, सूखेपन की प्रॉब्लम है। ये जाड़ा आता है, ठंड आती है, हमारा स्किन ड्राई होने लगता है। जी, ड्राई जी, होने की वजह बिल्कुल। से फ्लेकिंग होती है और हेयर फॉल भी इसी की वजह से शुरू होता बहुत है। ही ज़्यादा बढ़ तो जाता है। सिबोरिक जी, डर्मेटाइटिस हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, हमारा सोरियासिस हो गया और वेरियस अदर डिजीजेस हैं जो हमारे स्किन के अंदर ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसमें जी, होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां आती हैं। जैसे हमारी जी। बहुत से डॉक्टर कॉमन साहब आपको कॉमन 1 मिनट मेडिसिन रुकना हैं चाहती जैसे। है। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम हाँ। बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। जी, अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। अ, मैं आद्या श्रीवास्तव बोल रही हूँ लखनऊ से। जी, अ, मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ समय पहले मुझको डेंगू हुआ था जी, और उसके बाद मैं रिकवर तो हो गई हूँ, मगर जी, उसके बावजूद भी काफी वीकनेस अभी भी है। जी, तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे जोड़ों में और जॉइंट्स में काफी दर्द भी रहता है। जी, तो हाउ डू आई फुली रिकवर? जी। डॉक्टर निशान जी आपसे जानना चाहेंगे। जी, इस बहुत अच्छा सवाल है और ये इसका मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इसमें होम्योपैथी जो है कि जी, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इनको जी, इनको एक अच्छे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और जी, इसमें जिससे ये एकदम पूरी तरह से ये रिकवर हो जाएँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें एक दवा आती है रस्टॉक्स हमारी बहुत कॉमन दवा है, यूपेटोरियम परफोरेटम एक दवा है, ब्राइनिया 30 हम लोग देते हैं दिन में 3 बार। बहुत सी ऐसी वेरियस मेडिसिन हैं जो इनको बिल्कुल रिकवर कर जाएंगी। एक चीज जरूर समझना है, जी, जब वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर एंटर करता है, चाहे वो जी, डेंगू का हो चाहे वो चिकनगुनिया का हो, हमारे जॉइंट्स में साइनोवाइटिस क्रिएट कर देता है, जी, आर्थराइटिस की कंडीशन क्रिएट करता है, हमारे जॉइंट्स सूज जाते हैं और जी, सूजने की वजह से हमारे सारे जॉइंट्स जो है वो एकदम पकड़ लेते हैं, स्पेशली जाड़े के अंदर। जी, और होता क्या है कि हमारी जो दवाइयां हैं वो आपके जी, जॉइंट्स की सूजन को कम करती हैं, जिसकी जी, वजह से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इसके अंदर आता है। जी, तो इनको कहें प्रॉपर होम्योपैथी करें, इससे अच्छी बहुत अच्छा इलाज है इसके। जी, जी। डॉक्टर दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बहुत सारे लोगों को या फिर एक्जिमा की जो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं? देखिए, जैसा कि हमारी साइंस कहती है होम्योपैथी, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। जी, हमारी जो बिल्कुल। होम्योपैथिक साइंस करती है, टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स के आधार पर मेडिसिन दिया जाता है। जी, तो इंडिविजुअलाइज़ होता है, हर व्यक्ति का एक ही दवा नहीं हो सकता है। जी, उसके चूँकि एक यह जो है इंडिविजुअलाइज़्ड जी, मेडिसिन होती है, सबके सिम्पटम्स अलग-अलग होते हैं, तो जी, टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स के आधार पर दवा दिया जाता है। कॉमन ऐसे जनरल अगर आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये कह जी, सकते हैं कि भाई अगर कोई एक्जिमा है
स्किन डिजीज में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जी, जी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। स्किन डिजीज कह देने से उसका सारा आंसर हो जाएगा। जैसे कॉमनली जी, मेडिसिन हम यूज करते हैं, इसमें सल्फर है, पेट्रोलियम है, ग्रेफाइटिस है, जी, मिजेरियम है, हाइड्रोकोटाइन, तो दवाइयाँ तो मैं हज़ार आपको गिना दूँ। ऐसा नहीं है कि जी, लेकिन इसका एक्चुअल जो ट्रीटमेंट होता है टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स के आधार पर होता है। जो भी नियर बाई हॉस्पिटल, होम्योपैथिक अस्पताल हो, जी, वहाँ के डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए, अपने लक्षण जी, के अनुसार उसका इलाज कराना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा, जो नियर बाई जी, अगर लखनऊ का कोई है तो हमारे नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भेजिए, हम लोग एकदम जी, सबको बिल्कुल ठीक सर। करेंगे। जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि चर्म रोग से बचने के लिए आप अपने शरीर की स्वच्छता पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। रोज़ नहाएं और रोज़ ही अपने शरीर को स्वच्छ और सुरक्षित रखें। डॉक्टर निशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अस्थमा के रोगी जो हैं, बदलते मौसम में वो अपना ख्याल किस प्रकार से रखें? बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए मौसम जब बदलता है तो हम लोग के अंदर बहुत एलर्जिक कंडीशंस आती हैं। तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो होती हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एस्मा, ये जी, सब एक कॉमन कंडीशन ये बदलते मौसम में देखा जाता है, स्पेशली जी, बच्चों के अंदर। क्योंकि स्मोक लेवल बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन का आप हम लोग देख ही रहे हैं कि कितने सारी सिटीज़ हम लोग के कितने पोल्यूटेड हो गए हैं। जी, बिल्कुल। एलर्जी का इलाज सिर्फ होम्योपैथी में, ये तो एकदम क्लियर समझ लें। और अदर पैथीज के अंदर क्या होता है कि एक सप्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, जी, अपना जो स्टेरॉइड दे दिया, या कुछ टाइम एंटी हिस्टमिक मेडिसिन आती हैं जो कुछ समय उनको दबा सकती हैं, लेकिन जी, क्योर नहीं कर सकती, क्योर जी, कर सकती है। और पहले सबसे कोल्ड एक्सपोजर, ठंडी जी, चीजें या जी, डस्ट मतलब जी, धूल, डॉक्टर स्मोक दिलीप जी। मतलब धुआं, ये सब चीजों से बचिए आप। ये बहुत जी, इंपॉर्टेंट है। और गर्म चीजें खाइए, जिसकी जी, तासीर गर्म हो, एक गर्म पानी पीने की आदत डालिए, स्टीम इनहेलेशन करिए, और गागल्स करने एक जी, नॉर्मल है उससे भी आपका ये सब चीजें हैं। और एक अच्छे चिकित्सक से मिलके, एस्मा की बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां आती हैं, ब्राइनिया जी, है, स्पॉन्जिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आती है और जो जी, आपके जी, पूरे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। और स्पेसिफिक मेडिसिन भी आती हैं जो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगी एस्मा जी, के अंदर, और ये परमानेंटली क्योर हो जाएगी। जी। जी। डॉक्टर दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि ये कोरोना काल का समय चल रहा है, तो ऐसे में हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें कहेंगे कि हमारा जो रहन-सहन है, चाहे जो हमारा खान-पान है, हमें ताज़े फल, ताज़ी सब्ज़ी ये खाना चाहिए, ज़्यादा तला-भुना सामान नहीं खाना चाहिए। थोड़ी देर कम से कम जो है सुबह का जो मॉर्निंग का धूप होता है, वहाँ बैठना चाहिए। जो भी ये स्वस्थ मतलब जो भी हम डाइट लेंगे एकदम से हेल्दी डाइट होना चाहिए, ठीक है? तला-भुना चीज़ हम कम से कम लें, ठीक है? ताज़े फलों का सेवन करें, इससे हमारी जी, जी। इम्यूनिटी बढ़ सकती है। कम से कम 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इस करने से क्या हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। समय जो जी, है सर। अनुलोम-विलोम जो है एक्सरसाइज है, भ्रामरी है, ये आसन करना चाहिए। आधे जी, घंटे जी, धूप सर। में बैठना चाहिए, ताज़े फलों का सेवन करें, ताज़े खाना खाएँ, इससे हमारी जी, सर। इम्यूनिटी बढ़ सकती है। जी, सर। डॉक्टर निशांत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बदलते मौसम में ख़ास करके बच्चों और बुज़ुर्गों का ख़्याल किस प्रकार से रखें? देखिए, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो उन लोग की इम्यूनिटी जो है एक तरह से थोड़ी कम होती है, और जी, उनका जी, इम्यून बिल्कुल। सिस्टम बहुत डेवलप नहीं होता। तो सबसे जी, पहले कोल्ड एक्सपोजर हमें अवॉइड करना है, ठीक है? जी, ठंडी चीजों से बचना है, और प्रॉपर होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर्स दवाइयां जरूर लीजिए, ये तो बहुत जी, इंपॉर्टेंट है। और ठंडी चीजें, जैसे मैंने बताया था, ठंडी चीजें, ठंडा पानी, जैसे हमारा कोल्ड ड्रिंक है, बच्चे मानते नहीं है, कोल्ड जी, ड्रिंक के बिल्कुल। अंदर वो सब चीजें अवॉइड कराएं। और गर्म पानी पीने की एक आदत डालें, कुनकुना जी, पानी हो, एक स्टीम इनहेलेशन है, वो सब इंपॉर्टेंट है। गार्गल्स बहुत अच्छे हैं, वो आप करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बदलते मौसम में जैसे आजकल जैसे फीवर की हम लोग बात कर रहे हैं, फुल जी, कपड़े जी, पहनाइए बच्चों को, सबसे बड़ी बात। जी, और बिल्कुल। इंपॉर्टेंट क्या है, मच्छरों से जरूर बचाइए। जी, मच्छरों बिल्कुल। से बचाने सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है है, सर क्योंकि ये। डेंगू, मलेरिया, जी, ये सब आजकल बहुत एक्सपोज हैं। और जी, बहुत सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी, सर्दी जुकाम, कोरोना तो है ना, जी, और जी सर। इन्फ्लुएंजा, नॉर्मल कॉमन कोल्ड, ये सब चीजों से बचाना बच्चों को बहुत जरूरी जी है। सर। एक और चीज मैं कहूंगा कि जो बूढ़ों के लिए स्पेशली, कि जो जी, जी सर। जो सुबह उठ के जो टहलने चले जाते हैं धूप जी, जी, निकलने के पहले, वो थोड़ा जी, अवॉइड बिल्कुल। करें। आपने देखा होगा अच्छा। कि बहुत से जी, जाड़ों के अंदर बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जिनका हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाता है।
जी वो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट, वो भी सुबह होता है, अर्ली जी मॉर्निंग। जी वो क्यों जी होता है? क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इतना चेंज हो जाता है कि हार्ट की पंपिंग जो है, ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो जब भी धूप निकलने के बाद ही निकलना है घर से बाहर, जी वेल जी कवर्ड रहना है, और जी बिल्कुल। माइल्ड एक्सरसाइजेस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी और जी मेडिटेशन का सहारा जरूर लीजिए, स्ट्रेस को कम करिए, जी नींद अच्छी लीजिए, और मौसमी फल जो आते हैं वो जरूर लीजिए अपना, और गर्म चीजें खाने की आदत डालिए जिनकी तासीर गर्म है, जैसे 2 बादाम हो जी गए, अखरोट 2 हो गए, जी। गिलोय भी आजकल देखिए डॉक्टर बहुत अच्छा दिलीप जी, है। हरी आपसे चीजें भी ऐसी हैं जानना चाहेंगे। जो बहुत काम आती डॉक्टर निशान जी, हमारे पास सीमित समय है। डॉक्टर दिलीप जी, हैं। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे स्वस्थ रहने के लिए? देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये सलाह सुझाव है कि आदमी को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन लेना चाहिए, खान पीन पर अपने विशेष ध्यान देना चाहिए, अल्कोहल वगैरह का जो सेवन करते हैं ज्यादा नहीं करना चाहिए, और कम से कम उसे 7 घंटा सोना बहुत जरूरी है। 6 से 7 घंटा, अगर हेल्दी रहना है तो 6 से 7 घंटा सोना जरूर चाहिए। आज के जी परिवेश में सभी लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो जी 12-1 बजे बहुत। तक लोग जगते हैं, 4 घंटे सोते हैं। जी तो इससे जी हमारी जो बिल्कुल। बॉडी की जो एक्टिविटीज है, सारे सिम्टम्स जो है, सारे जी सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं काम करते। इसलिए हमें कम से कम जी 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम एक्सरसाइज करना चाहिए, 6 से जी 7 घंटे अच्छी नींद लेनी चाहिए, और जी संतुलित भोजन लेना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत जो है सलाह और सुझाव है। जी जी। तो दर्शकों, हम भी और आपसे आपके कहना चैनल के चाहेंगे माध्यम कि से जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने हमें सलाह दिया कि हम नियमित रूप से व्यायाम करें स्वस्थ जीवन जीने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। नियमित व्यायाम करिए, संतुलित आहार लें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करें। तो आज डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के आपको भी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के डॉक्टर्स स्पीक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।